कि किसी व्यक्ति को बोलो कि 24 घंटे भगवान के जाप करना है, करेगा? नहीं करेगा। और किसी को बोले भैया 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा जाप करना है, हो सकता है करे, है ना। यहां पे भीष्म पितामह ने एक बढ़िया सूत्र दिया जिसको आजकल के समय में बोला जाता है टाइम मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? टाइम मैनेजमेंट। एमबीए करते हुए बच्चों को पढ़ाया जाता है टाइम मैनेजमेंट। 24 घंटे से 25वां घंटा भगवान ने नहीं दिया। जो भी करना इस 24 घंटे के अंदर ही करना है। किसी को 25 घंटे मिले क्या? सभी को 24 ही मिले। इस 24 घंटे का आप सदुपयोग करो, समय का प्रबंधन करो। हमारे धर्म में 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किसी को बोले कि केवल धर्म पाओ, 24 घंटे धर्म करे, तो बेचारा गृहस्थी में पति पत्नी बच्चे भूखे नहीं मर जाए। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में इसको गया समय प्रबंधन। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को हमारे दिन के 4 प्रहर में बांट दिया गया। दिन में 4 प्रहर होते हैं, रात में फिर 4 प्रहर होते हैं। इस प्रकार 8 प्रहर होते हैं। 4 पुरुषार्थों को बांटा गया। आप भी इस सूत्र को अपने जीवन में अपना लीजिए। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, अलग से कुछ भी नहीं करना है। बस इस प्रबंधन को, इस सूत्र को अपने जीवन में उतारेंगे। उतारेंगे? कौन कौन उतारेगा? सब उतारेंगे? बहुत अच्छी बात। तो अपने जो भगवान ने 24 घंटे दिए, इसको प्रबंधन करें, 4 समय में व्यक्त करें। सुबह प्रातः काल उठे, भगवान का ध्यान करें, स्नान करके। पहला पुरुषार्थ धर्म। सुबह उठकर रोज स्नान करके भगवान का ध्यान, पूजन पाठ, गुरु मंत्र का जाप, गौ माता की सेवा प्रारंभ करें। पहला धर्म पुरुषार्थ की प्राप्ति। पहला काम हुआ। फिर घर से निकले। अर्थ, गृहस्थ चलाने के लिए, समाज में उन्नति के लिए पैसा भी आवश्यक है, अर्थ की आवश्यकता है। इसीलिए दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। धन कमाए धर्म के साथ। लोग कहते हैं, कई लोग कथा सुनाते बोलते, क्या रखा है, मत कमाओ धन, छोड़ दो, पैसे पे मन मत लगाओ। देखिए, मैंने आज तक कभी किसी कथा में नहीं किया इसे कि धन मत कमाओ। मैं यह कहता हूं, धन खूब कमाओ, बहुत कमाओ, और धन के साथ साथ धर्म भी कमाओ। धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन के साथ धर्म भी कमाओ। धन बुरी बात नहीं है। पहला प्रहर धर्म का, फिर अर्थ का। घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसा, धन की आवश्यकता है। हर कोई बाबा जी बन जाएगा तो समाज कहां जाएगा? कहते हैं, घर में यदि कोई एक व्यक्ति उन्नति करता है तो पूरे घर की उन्नति होती है। यदि पूरे घर की उन्नति होती है तो पूरे परिवार की उन्नति होती है। और एक परिवार की उन्नति होती है तो एक समाज की उन्नति होती है। यदि एक समाज की उन्नति होती है तो देश की उन्नति होती है। और देश की उन्नति होती है तो सारे संसार की उन्नति होती है। उन्नति से पीछे मत हटो, प्रयत्न करो, आगे बढ़ो। पुरुषार्थ है अर्थ। धन कमाना आवश्यक है, लेकिन धन के साथ धर्म भी कमाना है। इसलिए मैं कभी नहीं कहता कि धन मत कमाओ। कई लोग कथा सुनाते हैं, सब छोड़ जाओ, सब छोड़ जाओ, और महाराज जी आखिरी में खुद ही लाखों लेके जाते हैं। महाराज जी खुद तो ज्ञान दिया कि सब छोड़ जाओ, और आखिरी में खुद ही बांध के ले गए। तो कथनी और करने में अंतर मत करो। धन कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन धन के साथ धर्म भी कमाओ। तो दूसरा अर्थ। दिन का दूसरा काम आप अर्थ कमाने में, धन कमाने में लगाएं। और जब रात्रि काल, सायंकाल में जब घर पहुंचे धन कमा करके, तो प्रकृति के नियम अनुसार संसार को आगे बढ़ाने के लिए तीसरा पुरुषार्थ काम,
अर्थात गृहस्थ धर्म का पालन, सांसारिक धर्म का पालन, यह भी आवश्यक है। सब बाबा बन जाएंगे तो गृहस्थी आगे कैसे बढ़ेगी? कई लोग बोलते कि महाराज जी आप कथा सुनाते हैं, आप तो गृहस्थ हैं। हाँ, हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ संत हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि ऋषियों ने विवाह नहीं किया था क्या? ऋषि मुनियों ने विवाह नहीं किया? किया था। क्या सुदामा जी ने विवाह नहीं किया? किया था। फिर भी वो भगवान के भक्त थे। भक्ति करने के लिए संन्यास लेना आवश्यकता नहीं, गृहस्थ में होकर भी आप कर सकते हैं। इसलिए तीसरा पुरुषार्थ काम, संसार के संचालन के लिए, संसार की उन्नति के लिए काम, गृहस्थ धर्म का पालन। और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष, अर्थात जब रात्रि काल में सो तो ऐसे सोना कि न कुछ लाए थे न कुछ लेकर के जाएंगे, चिंता मुक्त होकर आंख बंद करके सोना, प्रभु का नाम लेते हुए कि यही रात अंतिम रात, कल आंख खुले न खुले प्रभु जाने। भगवान आज दिन भर में जो भी मैंने किया आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मेरे पापों से मुझे मुक्त करना, क्षमा चाहता हूँ। भगवान मेरे अपराधों को क्षमा करना, पता नहीं कल मेरी आंख खुले न खुले। इस प्रकार रात्रि में जब सो तो एक ही कामना, मोक्ष की कामना, ये रात मेरी अंतिम रात है, चिंता मुक्त होकर के सोना। जो इस प्रकार अपने दिन के 4 भाग करता है उसे अलग से कुछ नहीं करना है, उसका भजन भी हो गया, भोजन भी हो गया और शयन भी हो गया। तो ये बांट लें आप भी, सरल सा सूत्र है, सब कर सकते हैं। आपको आवश्यकता नहीं कि अलग से जाकर के पूजन पाठ करें, बहुत समय दें, बस इसे अपने समय प्रबंधन में ले लें और आप देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा।